वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत, आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकातें की। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान गर्म जोशी देखने में आई। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने अमरीकी सदर ट्रंप के इक़्तिसादी फोरम से ख़ुसूसी खिताब में भी शिरकत की। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का भारत से मैचेस की मुंतकिली का मुतालबा ना मानने पर पाकिस्तान का भी वर्ल्ड कप के बॉयकॉट पर गौर। बांग्लादेशी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला कुछ देर में होगा। बांग्लादेश हुकूमत ने लाए-हमल तय करने के लिए क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को बुला लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ खिलाड़ी वर्ल्ड कप तनाज़े को बाहमी अफ़ाम तफ़हीम से हल करने के हक़ में हैं, जबकि सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम का कहना है कि बांग्लादेशी टीम का भारत जाना महफूज नहीं। गुज़श्ता रोज़ ICC ने बाज़ाब्ता बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा था कि बांग्लादेश को मैचेस मेज़बान मुल्क भारत में ही खेलना होंगे। बांग्लादेश ना आया तो उसकी जगह दूसरी टीम को लिया जाएगा। कराची के गुल प्लाजा में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी। तहकीकाती हुक्काम ने शाहिदीन और मुतासिरीन के बयानात की मदद से सानहे से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तैयार कर ली। तहकीकाती ज़राए का कहना है कि आग मसनूई फूलों की दुकान में बच्चों के खेलने के दौरान लगी। मुमकिन तौर पर बच्चे दुकान में माचिस या लाइटर से खेल रहे थे। इब्तदाई तौर पर आग दुकान में मौजूद सामान में लगी और बिजली की तारों में फैली। आग लगते ही इमारत में मौजूद अफराद खारजी रास्तों की तरफ भागे। दरवाजे बंद होने की वजह से भगदड़ मच गई। इमारत में बेशतर दुकानें खुली हुई थीं। इमारत की छत के रास्ते पर भी ग्रिल लगी हुई थी। आग लगने से इमारत में मौजूद CCTV सिस्टम मुकम्मल तौर पर मुतासर हुआ। ये है मेरा भाई, हफ्ते के दिन से लापता है और मैं इसकी बहन हूँ। माँ इंतजार कर रही है, बाप इंतजार कर रहा है, 6 दिन लग गए। वो लोग कैसे रातें काट रहे हैं, अगर तुम लोगों को एहसास होगा तो तुम लोग जानते होंगे उन पे क्या गुजर रही है। हमें बस ये चाहिए, हमारा भाई आज किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए और हम यहाँ से लेके ही जाएंगे। हमारा बच्चा हमें तो चाहिए, या हमें कोई शराब दे दो, हम हमारे हाथों से इसको दफना दे। ऊपर से गाड़ियाँ उतर सकती है, ये खिड़की देखो यहाँ, इससे लोग नहीं निकल सकते। MEG नारूज पर सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन का एहतजाज। रेस्क्यू और तहकीकाती अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार। इमारत में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस और रेंजर्स ने खवातीन को इमारत के अंदर जाने से रोक दिया। लवाहिकीन ने अपील की कि उनके बच्चों को तलाश किया जाए। गुल प्लाजा में मलबे तले लापता अफराद को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी। मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी कोसो का कहना है कि मशीनरी के इस्तेमाल से इमारत के गिरने का खदशा है। मलबे के बायस इमारत के गिरने वाले हिस्सों में सर्चिंग नहीं की जा सकती। गुल प्लाजा में 88 लापता अफराद में से 60 अफराद की लाशें या बाकियात मिल चुकी हैं। कितने हादसा और हम बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने बच्चे और गटर में गिरें, कितने लोग और जर कर मरे। इस रियासत ने, हुकूमत पाकिस्तान ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया। ये 18वीं तरमीम में जो आपने पावर इन सूबों को दी है नाजायज, उसका ये नाजायज पावर इस्तेमाल करके हमें मार रहे हैं। कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। मुस्तफा कमाल का हुकूमत से कराची को विफाक का हिस्सा बनाने और 18वीं तरमीम खत्म करने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। कहा 18 साल में पीपल्स पार्टी में ने जो कुछ नहीं किया। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर जाते हैं, इनसे पूछो तो कहते हैं बल्दिया फैक्ट्री भत्ताखोरी का जवाब दो। ये 18 साल से हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद करे। मुस्तफा कमाल ने 18वीं तरमीम पर तनकीद करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्ल खुशी हो रही है। ये तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गई है, इसे फौरी खत्म किया जाए। की असलियत को, जब आपके कायद की जब हड़तालें होती थी और 100 आदमी स्कोर गिन गिन के आप मारते थे शहरों पे, सड़कों पे रोज़ाना, और जिस तरह आप बोरीबंद लाशें देखते, तब आपको इंसान की इंसानियत उसको याद नहीं आई थी। आप सिर्फ अपने चंद ओहदों के लिए अपने कायद के पास जी भाई करते थे।
इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। आपके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सानिया गुल प्लाजा पर MQM पाकिस्तान पर सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा, आज एक शख्स कह रहा था कि 18वीं तरमीम ख़त्म कर दें। ये बात वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया। 12 मई को लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया, मासूम लोगों की जानें ली। उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। सानिया गुल प्लाजा अफसोसनाक है, लेकिन देखना चाहिए कि इस वाक़े का बेनिफिशरी कौन बन रहा है। क्या 18वीं तरमीम ख़त्म करने से या कराची को वफाक के हवाले करने से ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का सानिया गुल प्लाजा पर वजीर आला सिंध और मेयर कराची से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, सानिया ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को अयां कर दिया। KMC और सूबाई हुकूमत के सारे इदारे नाकामी की तस्वीर बने हुए हैं। इमारतों में कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं, फायर अलार्म नहीं। BRT के नाम पर शहर के लोग धक्के खा रहे हैं। MQM और पीपल्स पार्टी ने कराची को बर्बाद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कमेटी कायम कर दी। पंजाब हुकूमत को 10 फरवरी तक कमेटी के साथ बैठकर मामलात हल करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर के केस की समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा, वजीर आला को मसले की संजीदगी से आगाह करें। अगर इलेक्शन कमीशन मजीद कोई एक्शन लेगा तो शर्मिंदगी होगी। 20 फरवरी को ज़रूरत पड़ी तो वजीर आला पंजाब को बुला लेंगे। कमिश्नर को लगा तो फिर मामलात इलेक्शन करा देगा। शर्मिंदगी की बात है कि पंजाब में 2021 से मकामी हुकूमत नहीं। अगर मकामी हुकूमत ज़रूरी नहीं तो फिर तो सूबाई हुकूमत की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मज़ीद समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। क्वेटा, ज़ियारत, चमन, पिशीन, मस्तूम, कल्लात, कान मेहतरज़ई में बर्फबारी। चमन में बर्फ पड़ने के हसीन मनाजिर, चेहरे खिल उठे। घर दरख्त गाड़ियाँ बर्फ से ढक गए। ज़ियारत में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। जिला नौशकी में 10 साल बाद बर्फबारी। चमन में कोशक टॉप और कान मेहतरज़ई में बर्फबारी के बाद शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खुसूसी मशीनरी से बर्फ हटाकर सड़कें रवा रखने की कोशिशें। कराची में तेज़ ठंडी हवाएं। शहर में मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। पेशावर, बनू, कोहाट, औरकज़ई और हंगू में भी बारिश का सिलसिला जारी। मेंबरान कौमी असम्बली की मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि पर शदीद तनकीद। तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह मस्तिखिल ने कहा, सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट लॉजेस में सिग्नल का इशू है। बाकी मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। इंटरनेट सिग्नल न यहाँ काम करते हैं न मोटरवे पर। JUIF की आलिया कामरान ने शिकायत की कि बलूचिस्तान में तो कोई भी इंटरनेट सर्विस काम नहीं करती। पार्लिमानी सेक्रेटरी सबीन गौरी ने जवाब दिया कि बलूचिस्तान में इंटरनेट टावर्स की तंसीब रिश्वत का शिकार है। कुछ जगहों पर दहशत गर्दी की वजह से मसाइल हैं। इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में पीक आवर्स की वजह से मसाइल आते हैं। नए स्पेक्ट्रम की ऑक्शन के बाद मसाइल हल हो जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की बहाली और मुस्तकिली के लिए कौमी असम्बली कमेटी की हिदायत पर अमल दरामद रोकने का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसले में करार दिया कि एडवाइजरी किरदार और रिपोर्ट असम्बली में देने तक कमेटी की कार्रवाई को आईनी करार दिया जाता है। खुसूसी कमेटी के इदारों के सरबराहान को मुलाजमीन की बहाली और मुस्तकिली की हिदायत कानून के मुताबिक नहीं। मुलाजमीन के सीनियरिटी और तनख्वाहों के तयन की हिदायत भी दायरे इख्तियार के बगैर और कानून के मुताबिक नहीं। ऐसे इक़दाम महज बेज़ाब्तगी नहीं बल्कि आईनी कानूनी फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी हैं। ये इक़दाम इंतज़ामी और अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। सिंगल बेंच का खुसूसी कमेटी की हिदायत को गैर कानूनी करार देना बिल्कुल दुरुस्त था।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुश्तरका इजलास में शिरकत करेगी। इजलास में अहम कानून साजी मुतवक्किह है। इससे कबल मुश्तरका इजलास में कानून साजी पर नून लीग और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी एक सफ़े पर नहीं थे। आज़म नज़ीर तारा, नवीद कमर, एजाज जाखरानी और दीगर की मुशावरत से मामला तय पा गए हैं। सदर मुमलिकत ने सिंध, लाहौर, पेशावर हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस की तकर्रियों और तौसी की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन की सिफारिशात पर एडिशनल जजेस की कंफर्मेशन और तौसी की मंजूरी की गई। तकर्रियों और तौसी वज़ीर आज़म के मशवरे पर की गई हैं। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में लैपटॉप्स की तकसीम की तकरीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा में लैपटॉप्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बगैर इस्लामाबाद मुकम्मल नहीं होता। तलबा के लिए हर मुमकिन सहूलत को यकीनी बना रहे हैं। यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम को भी जदीद और स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, मिस्र, अज़रबैजान के बाद इंडोनेशिया का भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान। इसराइल भी अमेरिकी सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर चुका। फ्रांस, इटली, स्वीडन, नॉर्वे ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार कर दिया। अमेरिकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ का गुज़श्ता रोज़ कहना था कि 20 से 25 आलमी रहनुमा गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर चुके हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अरकान को बोर्ड ऑफ पीस में मुस्तकिल तवील मुद्दत की रुकनीत के लिए $1 अरब तक अदायगी करना होगी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा है कि पाकिस्तान ने गजा पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में जो शमूलियत इख्तियार की है ये अखलाकी तौर पर गलत और नाकाबिल दिफा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा है कि गजा आर्म बोर्ड फ़लस्तीनियों के वसाइल और ज़मीनों पर कब्जे का नया निज़ाम है। पाकिस्तान की शमूलियत के हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज किसी सूरत भी गजा नहीं जानी चाहिए। 18वीं तरमीम इत्तफाक़ राय से हुई, लेकिन दोबारा इत्तफाक़ राय से बेहतर हो सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीब राय सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 18वीं तरमीम पर हमारा मौक़िफ़ है कि इस पर बात होनी चाहिए। असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने ज़ाती राय दी, नवीद कमर ने अपनी दलील दी, उनकी बात वज़न रखती है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में कहा, जब तक ज़िले हुकूमत को बाइख्तियार नहीं बनाया जाएगा लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। और कैनेडियन अदाकारा रेचल मैकएडम्स को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से नवाज दिया गया। मीन गर्ल्स और द नोटबुक जैसी फिल्मों से मारूफ होने वाली मैकएडम्स ने अपने करियर में ब्लॉकबस्टर कामयाबियों के साथ साथ अवार्ड याफ्ता परफॉर्मेंसेस भी दी।